नमस्कार दोस्तों, एआई दुनिया नोटबुक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस बेहद अहम चर्चा में हम डिकोड करने वाले हैं देश की सबसे प्रमुख और ताकतवर जांच एजेंसी सीबीआई को। हम जानेंगे कि आखिर सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यह असल में काम क्या करती है, इसकी स्थापना कब हुई और सबसे बड़ी बात, इसे भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी क्यों माना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा सवाल है। जरा सोचिए, जब किसी राज्य की पुलिस किसी बहुत ही हाई प्रोफाइल या एकदम उलझे हुए केस की जांच करते करते एक ऐसी दीवार से टकरा जाती है जहां से आगे का कोई रास्ता नहीं सूझता, तब क्या होता है? जब कोई मामला इतना विशाल हो जाए कि वो लोकल पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर लगने लगे, तब हमें एक स्पेशल सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है। और बिल्कुल यहीं पर एंट्री होती है हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की। आज के हमारे इस एनालिसिस का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, इसका परिचय और स्थापना। दूसरा, सीबीआई के मुख्य काम। तीसरा, जो शायद आप में से कई लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होगा, सीबीआई ऑफिसर कैसे बने। और चौथा, कुछ बेहद रोचक तथ्य और हमारा निष्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, यानी इसका परिचय और स्थापना। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो यह भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। जब बात बड़े बड़े भ्रष्टाचार, खतरनाक घोटालों, हाई प्रोफाइल मर्डर केस या फिर हजारों करोड़ के बैंक फ्रॉड की आती है ना, तो इन्हें सुलझाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ऐसे में सीबीआई ही देश का अंतिम और सबसे भरोसेमंद समाधान बनकर सामने आती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस पावरफुल एजेंसी की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। उस वक्त इसे बनाने का मेन मकसद यही था कि देश की जड़ों में फैल रहे भ्रष्टाचार और बड़े लेवल के अपराधों की गहराई से जांच की जाए। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो हमारी राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, और लिटरली यहीं से पूरे देश के सबसे जटिल और बड़े अपराधों की जांच का कंट्रोल रूम चलता है। बेसिक्स तो हमने समझ लिए। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सीबीआई के कोर फंक्शंस, यानी इसके मुख्य काम। इस एजेंसी का जो काम करने का दायरा है ना, वो बहुत ही विशाल है। ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही तरह के क्रिमिनल्स के पीछे भागते हैं। इनके डेली रूटीन में शामिल है बड़े लेवल के भ्रष्टाचार की जांच करना, उन विशाल बैंक फ्रॉड के मामलों का पर्दाफाश करना जिन्होंने इकोनॉमी को हिला दिया हो, और नेशनल लेवल के बड़े स्कैम्स की तह तक जाना। इसके अलावा आज के डिजिटल युग में जो खतरनाक साइबर अपराध और आर्थिक अपराध हो रहे हैं, उनकी कॉम्प्लेक्स जांच भी सीबीआई ही करती है। मतलब अगर कोई हाई प्रोफाइल केस है तो मोर्चा सीबीआई ही संभालेगी। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे इंस्पायरिंग सेक्शन की तरफ, सीबीआई ऑफिसर कैसे बने। इस इलीट एजेंसी का हिस्सा बनना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इसके लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपको या तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना होगा या फिर यूपीएससी क्लियर करके एक आईपीएस अधिकारी बनना होगा। स्टेप 2, आपको लॉ एनफोर्समेंट यानी पुलिस विभाग में एक अच्छा खासा अनुभव प्राप्त करना होगा। और फाइनल स्टेप, आपकी उसी काबिलियत और तगड़े अनुभव के आधार पर आपको सीबीआई में ऑफिशियल अपॉइंटमेंट मिलता है। तो रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। फाइनली अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, कुछ शानदार रोचक तथ्य और निष्कर्ष। आपको पता है सीबीआई की असली पावर और रेपुटेशन का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो ये है कि हमारे देश की न्यायपालिका का जो सर्वोच्च स्तर है, यानी सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स, वो अक्सर देश के सबसे पेचीदा और चर्चित घोटालों की जांच सीधे सीबीआई को सौंप देते हैं। सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालतों को एकदम निष्पक्ष सच्चाई जाननी होती है, तो उनका सबसे पहला और आखिरी भरोसा इसी एजेंसी की बेजोड़ जांच शक्ति पर होता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने वाला है। जैसे जैसे आज के समय में डिजिटल और आर्थिक अपराध और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, जब कोई सेंट्रल एजेंसी किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में जाकर जांच करती है, तो ये पावर का बैलेंस आगे चलकर कैसे शिफ्ट होगा? एक दिलचस्प सवाल है ना? खैर, आज की इस चर्चा से यह तो बिल्कुल साफ हो गया है कि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी क्यों है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ज्ञान की इस यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एआई दुनिया नोटबुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार चर्चा में।